पियो कुल्हड़ खाओ। सही सुन रहे हैं आप, यानी चाय भी पी लो और कुल्हड़ भी फेंको नहीं, खा जाओ। ये अलग कॉन्सेप्ट देवरिया रोड यानी गोरखपुर में हो रहा है, बड़हलगंज के पास है, और आज बहुत चर्चित है क्योंकि ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, जब भी भारत में या पूरे देश में कुछ भी अलग होता है, दुनिया में कुछ अलग होता है, तो लोग पसंद करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे हो रहा है। यूपी में मात्र 3 जगह ऐसा होता है, अब इसमें गोरखपुर भी जुड़ने वाला है, तो गोरखपुर के लिए गर्व की बात है। आज हमारे साथ वो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी नींव डाली कुछ अलग करने की। ये सुयश है। सबसे पहले बहुत बहुत गोरखपुर दस्तक पे स्वागत। कॉन्सेप्ट क्या है और लोग क्यों आए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले बहुत बहुत बधाई एक अनोखी चीज़ खोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले गोरखपुर दस्तक से जिन भी लोगों से मैं जुड़ पा रहा हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट ये मेहनत मेरे छोटे भाई की है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पे काम किया और ये सारी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारे साथ रखा और हमने खाली उनका इतना भर ये सहयोग किया है कि इस चीज़ों को ले आने में जो सहयोग हो सकता है वो मैंने यहाँ डेवलप किया है। अच्छा। ये मैं टेस्ट डेवलप करने के साथ साथ एक मतलब अपने समाज को एक ऐसी चीज़ों को एक अनोखी चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि लोग जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग कर रहे हैं। चाय जैसी एक चीज़ों को हम प्लास्टिक थर्माकोल के उसमें पीते हैं, वो हमें फ़ायदा करने के से ज़्यादा नुकसान करती है। और हम अपने समाज को एक प्लास्टिक फ्री समाज देने का जो है इस पहल पे काम कर रहे हैं फिलहाल। तो बाकी कुल्हड़ तो खाया जा मतलब फेंक देते थे लोग, और ये कैसे खाया जा सकता है, ये मुझे आप जैसे यही आधुनिकता है। अच्छा। और जो है इस पे हमने काफ़ी महीनों से मैं इस पे काम किया और अच्छा। तमाम सारी जगह पे शोध किया इस पे, और फाइनली ये एक प्रोडक्ट आपके सामने जो है, और इसको पी के यहाँ के लोग और लोग भी आपको बताएंगे इसकी तारीफ़ के बारे में। अच्छा। और चूँकि हमें कुछ अलग करके लोगों से जुड़ना है और आप भी एक माध्यम ही हैं इसमें जुड़ने में, और ये कहीं ना कहीं और तगड़ा माध्यम बन रहा है। अच्छा। और मैं जब इसको शुरू किया तो मेरे मन में ऐसा वहम था कि क्या पता मैं लोगों के बीच में ना पहुंच पाऊं सही ढंग से, लेकिन ये जो कुल्हड़ है इसने मतलब लोगों के बीच में पहुंचने में मुझे और ज़्यादा ही मतलब आसानी दे दी। और रास्ता मेरा और कठिन रास्ता था, लेकिन हमें बहुत सरलता के साथ हम लोगों के बीच में। अच्छा, ये देखिए, ये कुल्हड़ है, और सिर्फ इसे मात्र कुल्हड़ मत समझिएगा, आप इसे खा सकते हैं। सबसे यूनिक चीज़ है, अभी मेरे हाथ में है। अगर कोई ऐसे आए तो दिखेगा कुल्हड़ है, उठाया, चाय पिया, फेंक दिया, लेकिन ये फेंकना नहीं है, इसे आप खा सकते हैं। इसकी यूनिटी है। अब थोड़ा भाई से बात कर ले, फिर आपसे ही कर लेते हैं। मुझे पता चला कि कॉन्सेप्ट के जनक आप ही हो, आपने ही पूरा ध्यान, ये सब चीज़ें हैं। ये चाय पियो और कुल्हड़ खाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट गोरखपुर में आप कर रहे हैं, क्या सोच थी उस समय? एक्चुअली क्या था, रेस्टोरेंट खोलना था। हाँ। और कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ यूनिकनेस चाहिए होगा। हाँ। तो हमारे दिमाग में ये आया कॉन्सेप्ट, ये हमने लखनऊ में देखा पहली बार। अच्छा। यूपी में पहली बार था। हाँ। हमारे एक मित्र का था। हाँ। तो वहाँ से हमने वो कॉन्सेप्ट पकड़ा, उनसे बात की, उनके मार्केटिंग के बारे में जाना, और ये दिल्ली में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, यूपी में कहीं नहीं बनता है ये। तो दिल्ली से हमने इसको उठाया, यहाँ पे लाया, रिस्पांस काफ़ी बेहतर मिला। तो अब अच्छा रिस्पांस है, तो इसका काफ़ी। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना पड़ जाता है सुरेश भैया? जैसे देखिए, कॉस्ट की बात करें तो ये हमें 6 से 7 रुपये इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगेगी। अच्छा। मतलब 6 से 7 रुपये। जैसे 2 रुपये का कुल्हड़ हम मान लीजिए एक पता नहीं किस तरीके की मिट्टी उसमें इस्तेमाल हो रही है, या थर्माकोल ही हुआ, वो मुझे 75 पैसे का पड़ता है। मान लीजिए मैं बचत में ज़्यादा भरोसा करूंगा तो लोगों से जुड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा। जैसे सबसे बड़ी बात यह है, हमें एक प्रोडक्ट को मान लीजिए लोगों के सामने लाके उनसे पूरी तरीके से जुड़ना है। तो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया, चूँकि ये क्या है कि पूरी तरीके से हाइजेनिक है, एकदम प्योरिटी युक्त है ये। और सिस्टम की बात है कि यूपी में मैं तीसरा ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस कॉन्सेप्ट को यूपी में लेके चल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और चूँकि कुछ अलग करेंगे हम, तभी समाज में जिंदा रह पाएंगे या जाने जाएंगे। और हैं तो जिंदा दिखना। हाँ जी, जिंदा दिखना जरूरी है। और चूँकि
किसी बड़े शायर ने कहा था कि ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं बदलता हूँ आसमान देखकर, और चिड़िया हूँ हर बार कोशिश करता हूँ, नहीं डरता हूँ बाजों का उड़ान देखकर। बहुत बढ़िया, बहुत तो मैं चिड़िया ही हूँ और कोशिश कर रहा हूँ लोगों से जुड़ने की, और आपके माध्यम से उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग मुझे जानेंगे। ये पहले पता बता दीजिए, क्योंकि जी ये मैं खाने वाला हूँ पहली बार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं खाऊंगा भी। मैंने स्वागत है आपका, खाइए पीजिए आनंद लीजिए, और उसके बारे में इसके बारे में मैं खाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले आप जगह बता दीजिए, क्योंकि लोग आए, हम चाहते हैं। जैसे देखिए ये NH 29 है, बढ़लगंज का देवरिया से जोड़ने वाला ये मार्ग है, देवरिया बरहज रोड। जी देवरिया बरहज रोड है ये, और बहुत फेमस यहाँ हमारे चिकित्सक हैं डॉक्टर समीम आबदी। अच्छा। उनके जस्ट अपोजिट में मेन हाईवे पे ही ये प्रतिष्ठान है, जिसका नाम है द फूड प्लाजा। और तमाम सारी चीज़ों के साथ ये एक अनोखा चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तमाम सारी चीज़ें, जैसे यहाँ चाइनीज़ फूड है, फास्ट फूड है, नॉनवेज है, तमाम सारे हमारे एक शेफ़ हैं जो इसके पहले वो एक बहुत बड़े ब्रांड में काम करते थे, उनको मैं यहाँ ले आया। हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड में वो काम करते हैं, और उनके सहयोग से मैं और भी ज़्यादा लोगों से जुड़ रहा हूँ। अच्छा। और बाकी ये जो कुल्हड़ खाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूनिकनेस के लिए मैं यहाँ पे ले आया। अच्छा, एक चीज़ आप, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिए होंगे कि इसे कॉन्सेप्ट ये करना है, लेकिन मन में डर भी रहा होगा। अगर आप उद्योग कर रहे हो या कुछ भी व्यापार कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। जी। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने किया? मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली, मेरठ, जयपुर और तमाम सारे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैं गया, इस पर रिसर्च किया, बाकायदे कप को लगभग 8-8 बार 10-10 बार मैंने चेक किया। ड्यूरेबिलिटी मुझे चेक करनी थी कि इसकी स्टेबिलिटी कितने देर मैं लोगों के बीच में रख सकता हूँ, क्योंकि थर्माकोल अगर आदमी यूज़ करता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है कि इसमें कहीं से लीक होगा या ऐसा होगा। कुछ नया प्रिजर्व करने के लिए मुझे लोगों के सामने ये बताना पड़ रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, और उसके बाद आप इसको बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। मैं तो अपने हिसाब से संतुष्ट हूँ इस प्रोडक्ट से। अच्छा, अगर ये जो पहले कुल्हड़ होता था, वो आपने बोला कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे इसमें डर नहीं है ना कि ऐसे आप पी रहे हो और टूट के गिर जाए? जैसे देखिए, शुरुआत में मैं जब इस पे लगा हुआ था तो मेरा यही मेहनत का मेन नतीजा भी यही था कि मैं स्टेबिलिटी दे पाऊँ, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये वहम होगा कि ये फट जाएगा या फिर हाथ जल जाएगा या फिर आदमी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी दिन प्रतिदिन मैं जितना इस पे काम कर रहा हूँ और ही बेहतर ये होता जाएगा जितना। हाँ जी, आने वाले समय में अभी आपको कुल्हड़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि एक आध प्रोडक्ट और भी इस तरीके से लॉन्च हो आने वाले समय में, इसी धरती पे, इसी जगह पे जी। तो देख रहे हैं आप, ये गोरखपुर है। वैसे तमाम यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, और सबसे यूनिक चीज़ है कि चाय पियो और कुल्हड़ खा जाओ, तो आप भी तैयार हैं इस जगह पे आने के लिए? बढ़लगंज है, बढ़लगंज से थोड़ी दूर पे, पटना चौराहे से कुछ कदम के दूर पे समीम आबदी है का हॉस्पिटल है, उसके थोड़े से सामने ये जगह है। वहाँ पे आप आइए, ये खाइए, और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप सभी जानते हैं कि चाय, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो चाय पीजिए और कुल्हड़ भी खाइए। और कुछ बोलना है सर? जी, इसके बाद हम इसका कुछ जो इससे जो बनता है, जो मशीन होता है, वो भी हम सेटअप लगाने वाले हैं। जी, क्योंकि क्या है, कुल्हड़ का खपत काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उतना आ नहीं पा रहा है। तो इस पर जल्दी रिसर्च करके हम इसका बढ़लगंज में उत्पादन करेंगे। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि जब आप कुल्हड़ की बातें कर रहे थे तो मुझे मेरे मन में आ रहा था कि आप चाहते तो मिट्टी वाला कुल्हड़ यूज कर सकते थे, सब लोग कर रहे हैं, तंदूरी चाय बोल के ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी वाले जो कुल्हड़ रहते हैं उनसे अलग क्यों है? जैसे सर देखिए, मैं इस बिजनेस में अभी फ़िलहाल 4-5 या 6 महीने से हूँ। इसके पहले कोरोना काल था और लोग हाइजेनिक चीज़ों के आबादी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं थर्माकोल और इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हाइजेनिक तरीके से नहीं होती है। आप भी जान रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का कोई प्रकार नहीं है, मिट्टी कहीं अच्छी भी हो सकती है। खैर, धरती हमारी माँ है, तो मिट्टी कहीं अच्छी भी हो सकती है, कहीं दूषित मिट्टी भी होगी। अब उसमें चाय पीने पे हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? एक तो चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, फ़ायदेमंद तो नहीं है हेल्थ के लिए। शौकीन लोग पीते हैं, अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक तरीके से समझ लीजिए कि मदिरा है। और लेकिन फिर भी जो इसके आदी हैं वो पिएंगे, तो हम उसको फ़ायदेमंद तरीके से कैसे लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। जैसे अभी तो मैं केवल मार्केटिंग में हूँ इसके, आने वाले समय में इसके मैन्युफैक्चर में जब मैं हाथ आजमाऊँगा तो आपको इसका परिणाम और भी बेहतर, और जितना बेहतर दे पाऊँगा। एक बार मेरे साथ ये दिखा के बोलिए कि चाय पियो कुल्हड़ खाओ।
आप भी बोलिए सर, एक बार बोलिए तेज से। चाय पियो कुल्हड़ खाओ। चाय पियो और कुल्हड़ खाओ, सिर्फ आपके गोरखपुर में, आपके बड़हलगंज में सबसे यूनिक चीज, चाय पियो कुल्हड़ खाओ।